हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्टडी विद पैसिफिक, जिसके अंदर हमने लास्ट वीडियो में ट्रैफिक अकाउंट्स का एमसीक्यू देख रहे थे, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 280 तक कवर हो गया है। अभी नेक्स्ट सीरीज़ में हम क्वेश्चन नंबर 281 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 281 है, इन केस ऑफ रनिंग ए स्पेशल फेयर स्पेशल ट्रेन द अमाउंट ऑफ ए स्पेशल चार्ज इन एक्सेस ऑफ मेल एक्सप्रेस फेयर्स। ठीक है, स्पेशल चार्ज इन केस ऑफ मेल एक्सप्रेस फेयर शुड बी चार्ज एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेट्स। तो राइट आंसर है 30% ऑफ द फेयर सब्जेक्ट टू ए मिनिमम ऑफ ₹100 एंड मैक्सिमम ऑफ ₹200। क्वेश्चन नंबर 282, द अमाउंट ऑफ तत्काल चार्ज फॉर 2AC क्लास। कितना अमाउंट ऑफ तत्काल चार्ज कितना लेते हैं 2AC के लिए? द राइट आंसर इज सी, 30% ऑफ द फेयर सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑफ ₹400 एंड मैक्सिमम ऑफ ₹500। ये 2020 का डेटा था। ठीक है, द अमाउंट ऑफ तत्काल चार्ज फॉर 3AC। अमाउंट ऑफ तत्काल चार्ज फॉर 3AC कितना है 2020 के डेटा के हिसाब से? तो राइट आंसर है बी, 30% ऑफ द फेयर सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑफ ₹300 एंड मैक्सिमम ₹400। तो 30% तो फिक्स है सब में, लेकिन मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट बदल सकता है अभी के हिसाब से। तो अभी का लेटेस्ट डेटा देख लेना होगा। द अमाउंट ऑफ तत्काल चार्ज फॉर AC चेयर कार के लिए कितना है? तो राइट आंसर इज 30% ऑफ द फेयर सब्जेक्ट टू ए मिनिमम ऑफ ₹125 एंड मैक्सिमम ₹225। ये 2020 का डाटा के हिसाब से। व्हाट इज द फ्री टाइम फॉर रिमूवल ऑफ गुड्स फ्रॉम गुड्स सेड्स इन केस ऑफ गुड्स सेड क्लासिफाइड अंडर ग्रुप 2 के अंदर अगर क्लासिफाइड है फॉर चार्जिंग ऑफ वारफेज, तो कितना फ्री टाइम मिलता है फॉर रिमूवल ऑफ गुड्स फ्रॉम द गुड्स सेड? द राइट आंसर इज बी, 15 वर्किंग आवर्स from expiry of free time for uploading of wagon या rack. Question number 286, what is the free time for removal of goods from goods shed in case of goods shed classified under group 1? अगर ग्रुप 1 के अंदर ग्रुप 2 के अंदर आता है तो 15 वर्किंग आवर्स फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ फ्री टाइम और फॉर अनलोडिंग ऑफ वैगन रेक। अगर ग्रुप 1 में आता है तो राइट आंसर है 12 वर्किंग आवर्स फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ फ्री टाइम फॉर unloading of wagons या rake. Question number 287, where is commission changes on military warranty allocated to? The right answer is C, abstract Z के अंदर आता है। ठीक है, तो commission changes on military warranty allocated to abstract Z. Question number 288, at present EOL scheme is operational in SC railway. At some coal sidings under this scheme, what is the free time for loading? तो free time for loading क्या है 3 hours। ठीक है, question number 289, at present what is the all India engine hour cost for electrical train engines is used for? The right answer is shunting and trip charges. Question number 290, in case of rake of coal and or coke consignment, what is the demurrage charge that will be levied if the duration of excess detention, that is detention beyond permissible free time, is up to 4 hours? The right answer is B, 2 times of the base rate. Question number 291, in case of rake of coal and or coke consignment, what is the demurrage charge that will be levied if the duration of the excess detention beyond permissible free time is beyond 4 hours and up to 8 hours? The right answer is C, 2.5 times base rate. Question number 292, in case of rake of coal and or coke consignment, what is the demurrage charge that will be levied if the duration of excess detention beyond permissible free time is beyond 8 hours? The right answer is D, 3 times of the base rate. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 293, इन केस ऑफ गुड्स टैरिफ फॉर ए पर्टिकुलर कमोडिटी इफ द ट्रेन लोड क्लास इज अबव LR1 एंड अप टू क्लास 190, व्हाट इज द वैगन लोड क्लास? द राइट आंसर इज बी, 1 क्लास हायर देन द ट्रेन लोड क्लास रेट और क्लास। इन केस ऑफ गुड्स टैरिफ फॉर ए पर्टिकुलर कमोडिटी इफ द ट्रेन लोड क्लास इज 200, व्हाट इज द वैगन लोड क्लास? The right answer is B, base freight rate or class minus 200 plus 5%. Question number 295, what is minimum distance of charge in case of goods traffic? Minimum distance क्या होना चाहिए
in case of goods traffic? The right answer is B, 100 kilometers. Question number 296. Dash is deducted from originating freight before apportioning goods earning on carried distance. The right answer is C, both A and B. ए क्या है? ट्रांसशिपमेंट चार्जेस, बी क्या है? टर्मिनल कॉस्ट. तो सी ऑप्शन सही होगा, बोथ ए एंड बी. तो ट्रांसशिपमेंट चार्ज एंड टर्मिनल कॉस्ट डिडक्ट होता है फ्रॉम ओरिजिनेटिंग फ्रेट बिफोर apportioning goods earnings on carried distance. Question number 297. In case of leased partial traffic, what is the carrying capacity to be charged for? The right answer is D, 23 tons. Question number 298. In case of leasing of partial vans, which one of the following type train is permitted now? The right answer is C, ordinary passenger train. Question number 299. For booking partial van, what is the amount of wagon registration fees to be deposited at the time of indenting for partial van? The right answer is C, rupees 5,000. कितना वैगन रजिस्ट्रेशन फीस टू बी डिपोजिटेड एट द टाइम ऑफ इंडेंटिंग फॉर पार्शियल वैन्स? तो रुपीज़ 5,000. क्वेश्चन नंबर 300 क्वेश्चन नंबर क्या है? फॉर बुकिंग ए फुल पार्शियल ट्रेन, what is the amount of wagon registration amounts to be deposited for indenting a partial rake? पार्शियल वैन के लिए 5,000 एंड पार्शियल रेक के लिए 10,000, नहीं सॉरी 1,00,000. 1,00,000 रुपया किसके लिए? पार्शियल रेक के लिए. क्वेश्चन नंबर 301. व्हाट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ PIGS कैन बी कैरिड इन ए पार्शियल वैन? कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ PIGS can be carried in a partial van? The right answer is B, 104. तो ये था हमारा ट्रैफिक अकाउंट्स के MCQ क्वेश्चन. ठीक है, सितारा बुक से हमने किया था. सितारा हमारा जो हैदराबाद का इंस्टीट्यूट है वहाँ की बुक है. ठीक है, तो आई थिंक आपने देखो, मैंने पहले भी बताया कि हम किस तरीके से पढ़ेंगे. पहले हम MCQ ये भी देख रहे हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं. फिर इसके बाद हम चैप्टर वाइज जाएंगे और चैप्टर करने के बाद फिर से हम MCQ करने आएंगे जहाँ पे हम क्वेश्चंस को रिलेट करेंगे. ठीक है, तो ये जस्ट हमारा एक ये था कि क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं. अभी जब हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे तो हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा और फिर उसको आके फिर से MCQ करेंगे तो और ज़्यादा हम क्लियर कंसेप्ट को देख पाएंगे. सो एक चीज़ और भी बात है कि अगर आप जल्दी देखना चाहते हैं MCQ तो ये सीरीज़ सही है. अगर आप रिलेट करके और याद करना चाहते हैं, क्वेश्चंस को समझना चाहते हैं, तो जब इसके बाद वाले में जब मैं MCQ करूँगा तो वहाँ पे क्वेश्चंस को रिलेट करके करूँगा. ठीक है, तो अभी तो मैंने जस्ट इसको रीड आउट कर दिया. तो अगर फास्ट में किसी को रिवाइज़ करना है तो आई थिंक ये वाली जो सीरीज़ है वो हेल्पफुल होगी. तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक रखिए अपना ख्याल. जय हिंद, जय भारत.